आज संध्या के दिलो दिमाग में लड़ाई सी चल रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। उसके सामने दो रास्ते थे, पहले में माँ बाप की खुशी, दूसरे में उसकी। संध्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, जिसका सपना था पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़े होने का। माँ देखो, मेरा ग्रेजुएशन का परिणाम आया है, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूं। एक दिन संध्या बोली, बहुत अच्छी बात है बेटा, पर अब घर के काम काज सीख, क्योंकि अब तेरा ब्याह करना है। माँ ने कहा, पर माँ अभी तो मुझे बैंकिंग के पेपर देने हैं, फिर बढ़िया सी नौकरी करनी है, तब सोचूंगी शादी का। संध्या बोली, तेरे बाद दो और है, उनकी भी उम्र होने को आई शादी की, फिर पढ़ने के बाद लड़का मिलना और मुश्किल, जितना पढ़ ली बहुत है। माँ इतना बोल काम में लग गई। उधर संध्या के लिए लड़के की खोज शुरू हुई। इधर संध्या ने खुद से बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दी। कुछ सहेलियों से मदद लेती, कुछ फोन से। कहाँ चली सुबह सुबह? एक दिन उसे तैयार देख माँ ने पूछा, माँ आज बैंकिंग का पेपर है, बस ये दे दूं, फिर जो कहोगी मंजूर। वैसे भी कोचिंग तो ली नहीं, तो पास होने के चांस भी कम। संध्या ने कहा, ठीक है दे ले, कर ले आखिरी बार अपनी मर्जी। तेरे पापा बता रहे थे अगले महीने लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने, अच्छा लड़का है, यहाँ शादी हो जाए तो गंगा नहाए। माँ ने कहा, एक महीना कब बीत गया पता भी नहीं चला। अगले महीने? जी, इससे पहले बात आगे बढ़ाए, लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो अच्छा है। संध्या को देखने आए लड़के की माँ ने कहा, जी बिल्कुल, जा संध्या, राजीव जी को छत पर घुमा ला। संध्या की माँ बोली, संध्या जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप घरेलू लड़की है और मुझे घरेलू लड़की ही पसंद है। छत पर आ राजीव बोला, पर घरेलू से आपका तात्पर्य क्या? मैं नहीं समझी। संध्या बोली, जी मतलब जो घर के काम जानती हो, नौकरी ना करती हो। राजीव ने कहा। इससे पहले संध्या कोई जवाब देती, नीचे से बुलावा आ गया। हम आपको घर में सलाह कर खबर करते हैं, लड़के के पिता ने कहा। संध्या की माँ, लड़के वालों का फोन था, उन्हें संध्या पसंद है। संध्या के पापा एक शाम बोले, ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने। संध्या की माँ खुश होते हुए बोली। तभी संध्या के मोबाइल में मैसेज आया उसके दोस्त का। उसने बैंकिंग का पेपर सबसे ज्यादा नंबरों से पास कर लिया था। अब संध्या कश्मकश में है, क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसका सपना है, दूसरी तरफ शादी। उसने राजीव से बात करने की सोची। राजीव जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप आ सकते हैं? संध्या ने राजीव से पूछा। जी, लेकिन कहीं बाहर नहीं, मैं आपके घर ही आता हूँ, यूं बाहर मिलना मुझे पसंद नहीं, राजीव ने उत्तर दिया। संध्या को बड़ा अजीब लगा। खैर, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोलिए संध्या, क्या बात है ऐसी जो आपको मुझे बतानी है? राजीव आकर बोला, राजीव जी, आपसे रिश्ता होने से पहले मैंने बैंकिंग के पेपर दिए थे, उसका परिणाम आया है और मेरे नंबरों को देखते हुए मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, बस यही बात आपको बतानी थी। संध्या ने कहा। पर रिश्ते से पहले नौकरी की कोई बात नहीं हुई थी, राजीव बोला। तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊंगी, पर अब जब हो गया तो देखो संध्या, तुम्हें नौकरी या शादी में से एक चुनना होगा। पर राजीव जी, मैं आपको या घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। संध्या जी, मैंने आपको एक अच्छी लड़की समझ आपसे रिश्ता जोड़ा था, मैं नहीं जानता था कि अच्छी लड़की। राजीव बाबू, आपकी नजर में अच्छी लड़की कौन होती है? क्या मेरी संध्या नौकरी करेगी तो बुरी हो जाएगी? चाय लाती माँ ने जब राजीव की बात सुनी तो वो बोली, देखिए आंटी जी, नौकरी वाली लड़कियां मेरी नजर में अच्छी नहीं होती। वो सास पति की नहीं सुनती, अपनी मर्जी करती है और बाहर ना जाने कितने लोगों से मिलती है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। राजीव बोला, बहुत घटिया सोच है आपकी, और ऐसी सोच वाले से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। माफ कीजिएगा, आपको बीवी नहीं, एक गुलाम चाहिए जो आपके इशारों पर नाचे। मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, वो इज्जत दे सकती है, गुलामी नहीं कर सकती। संध्या की माँ बोली। राजीव गुस्से में चला गया, पर आज संध्या खुश थी, क्योंकि अब उसके दिल दिमाग की जंग जो खत्म हो गई थी। मेरी अच्छी माँ, लेकिन पापा का क्या? संध्या ने चिंता जताई। बेटा, तेरे पापा भी तेरे साथ है। पापा की आवाज सुन संध्या ने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर राजीव ने बताया मुझे, नौकरी ना कराने की कोई वजह होती तो मैं मानता भी, पर नौकरी वाली लड़की गलत होती है। ऐसी गलत सोच रखने वाला खुद कितना गलत होगा समझ आ गया मुझे। पापा ने संध्या को गले लगाते हुए कहा। दोस्तों, आज के जमाने में भी कुछ लड़कों की ऐसी सोच देख हैरानी होती है
क्या अच्छी लड़की की परिभाषा अपने सपने मार ससुराल वालों के इशारे पर चलना होता है? आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा